सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपनी व्याकरण संचय बुक पर और आज चल रहे हैं पेज नंबर 52 पर। यहाँ पर भी एक्सरसाइज है हमारे लिए, हाफ ईयरली टेस्ट पेपर, और इसे हम जल्दी जल्दी पूरा करेंगे। बहुत इजी है ये। देखिए नंबर का, चित्र देखकर भाषा के रूप लिखिए। तो ये बच्चा क्या कर रहा है? पहला तो राइटिंग कर रहा है ना, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर लिखना। ठीक है, तो क्योंकि भाषा मतलब हमारी लैंग्वेज, हम कैसे कैसे लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं, उसके क्या क्या फॉर्मेट्स होते हैं, फॉर्म्स होते हैं। तो लिखना लिख सकते हो आप। अगले चित्र में ये जो गर्ल है, ये लिखा हुआ पढ़ रही है ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो पढ़ना। और इसके अगले पिक्चर में ये दोनों लोग बातें कर रहे हैं, है ना, जिसे मौखिक रूप कहा जाता है। आप यहाँ पर लिख सकते हो बोलना। ठीक है, अब खा आ रहा है, खा यानी कि नंबर 2 पर। मात्राएं ठीक करके शब्दों को दोबारा लिखिए। ओके, रीराइट द वर्ड्स। तो इसे ध्यान से पढ़िए। बना तो खरगोश है लेकिन लिखा है खरगोश। औ की मात्रा लगा दी है, और लगनी किसकी थी? बोलिए दोबारा से। खरगोश, ओखली वाली लगनी थी ना, ओ की। सिंगल कर दीजिए इसे, खरगोश। बना है फूल और लिखा है फुल, है ना, छोटा ऊ लगा दिया, उल्लू वाला। हमें लगाना है ऊन वाला। आइए मैं बताऊं, ये वाली मात्रा लगा दी है फा पे, है ना, ऐसे है ना, ये फा बना हुआ। और लगानी कौन सी थी? ये लगानी थी फूल, राइट। हिरन, ओ हिरन होता है, तो ये वाली मात्रा लगेगी छोटी ई की, हिरन, हिरन नहीं। वृक्ष, बड़ा कंफ्यूज कर दिया इन्होंने। वृक्ष लिख के इन्होंने लिख दिया ऐसे, रा लगा दिया है, वो पैरों वाला रा, है ना। और री की मात्रा लगनी चाहिए थी वृक्ष। तो री की मात्रा में इसे हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा रा पे, जैसे छोटी ई की मात्रा लगी हुई हो, री, है ना, री बोलते हैं ना उसे, ऋषि वाला री। तो हम पढ़ेंगे वृक्ष। लेकिन कुछ लोग उसे रा पे ऊ की मात्रा लगा के पढ़ते हैं, वो बोलते हैं वृक्ष, तो उनका भी सही माना जाता है। ठीक है, लेकिन वृक्ष नहीं पढ़ सकते। ये वाला तो वृक्ष वाला है, आ लगा हुआ है रा पे। ठीक है, तो इधर नॉर्थ इंडिया में कहते हैं वृक्ष, साउथ इंडिया में वृक्ष, लेकिन दोनों चलेंगे। ओके, हो गए हमारे तो कंप्लीट। सही मिलान कीजिए। घोड़ा, घोड़े, यानी कि ये प्लूरल बनाया है। पुस्तक, पुस्तकें। खिलौना आप ढूंढेंगे। तितली, ये भी आप ढूंढेंगे, और लड़की का भी आप ढूंढेंगे। ठीक है, स्त्रीलिंग तीनों आप ही ढूंढेंगे। नीचे दिए गए शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान मीन्स खाली जगह, ब्लैंक स्पेस। पूर्ति मतलब से कंप्लीट करना, फिल करना। तो देखिए वर्ड्स हैं शब्द, वर्णों, बहुवचन और संज्ञा। ठीक है, नाम वाले शब्द क्या कहलाते हैं? नाम वाले, नाउन्स, यानी कि संज्ञा। यहाँ पे भर दीजिए संज्ञा। अनेक वस्तुओं को क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। बहु मीन्स मैनी। ओके, वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? वर्ण क्या होते हैं? अल्फाबेट्स। ओके, ये जो अक्षर होते हैं, आ आ ई का खा गा, सार्थक मेल यानी कि मीनिंगफुल इनका कॉम्बिनेशन, उसे कहते हैं शब्द। और वर्णमाला के डैश को मिलाकर शब्द बनाए जाते हैं। वर्णमाला के वर्णों को मिलाकर, अक्षरों को मिलाकर। ठीक है, नेक्स्ट पेज देखें। दिए गए चित्रों के नाम लिखिए। तो ये तो पिक्चर सभी जानते हैं, ताजमहल, ताज महल। ओके, हम लोग बोलते महल हैं, लेकिन लिखना आपको क्या है? म ह ल, माँ पे ए की मात्रा लगानी नहीं है, है ना, वो थोड़ा बोलने का फॉल्ट है हमारा।
तो अगर हम सही से पढ़ेंगे ना इसे तो कैसे पढ़ेंगे? ताजमहल। ओके। एनीवे, बंदर, सेब और कार। इजी था ना? चलिए च नंबर देखते हैं। दिए गए शब्दों के स्त्रीलिंग शब्द लिखिए। शेर, शेरनी। मुर्गा, मुर्गी। बैल, बैली। नो, इसमें एक ही मात्रा लगा के काम नहीं बनेगा। बैल का स्त्रीलिंग होगा गाय। मोर, मोरी। नो, मोरनी। राजा, राजी। नहीं, आपको पता है। दादा, दादी। हाँ, ये फिट बैठ गया। ठीक है, चलिए 6 नंबर पे आ जाते हैं। निम्नलिखित इन शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाइए। इनकी सीरीज गड़बड़ कर रखी है इन्होंने। पढ़ते हैं पहले। मैं रहा हूँ जाघर। समझ तो आ गया क्या कहना चाह रहा है, लेकिन गड़बड़ कह रहा है। मैं रहा हूँ जाघर कैसा होना चाहिए? मैं घर जा रहा हूँ। बाकी आप बनाएंगे, मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए। पढ़ हैं रहे बच्चे। कहाँ से शुरू होना चाहिए? बच्चों से, है ना? ठीक है, आप इसे सही करके लिखेंगे। बच्चे उड़ा रहे पतंग हैं। समझ तो आ गई, लेकिन इसको भी सीरीज सही कर देनी है आपको। खेल रहा सचिन है। ये भी आप ठीक कर लोगे, मुझे पता है। निम्नलिखित वर्णों को मिलाकर शब्द बनाइए। अरे तो बहुत इजी है, ये प्लस के साइन मत पढ़ो, बस अपने आप पता चल जाएगा कि क्या लिखा है। कबूतर, कबूतर, बस लिख दीजिए सीधा सीधा कबूतर। गुलाब, गुलाब। चिड़िया, चिड़िया। साइकिल, साइकिल। हो गया। नीचे दिए चित्रों के नीचे एक या अनेक वचन लिखिए। कौन सा प्लूरल है, कौन सा सिंगुलर है, ये लिखना है, एक या अनेक। ठीक है, तो ये क्या है? बुक्स है ना, किताबें, पुस्तकें। तो ये तो कई सारी हो गई, आप लिखिए अनेक। ठीक है। सूरज, एक। कार, एक। मोबाइल फोन्स, अनेक। हो गया हमारा कंप्लीट। राइट, मज़ेदार था ना? और अब चलते हैं हमारे जीके पर। इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू।